गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ इज यू ऑल। जैसा कि मैं बढ़िया, तो मैं आ चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन लोकेंद्र सिंह के ऊपर एक वीडियो लेकर के। और गाइस कल हमारा टॉपिक चल रहा था क्लॉजेस को लेकर के, और आज हम क्लॉजेस के अंदर ही पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको सेंटेंसेस के लिए कहा था कि सेंटेंसेस हम उसके बनाएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि इसके तीनों के सेंटेंसेस हम एक साथ कवर अप करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले जो इसके कुछ पार्ट्स हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो गाइस फर्स्ट पार्ट नाउन क्लॉज का पढ़ चुके थे, सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं एडवर्बियल क्लॉज को लेकर के। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन या टाइम। एडवर्बियल का मतलब होता है क्रिया विशेषण को दिखाने वाले। एडवर्ब्स होती है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण को बताने वाले क्लॉजेस, उपवाक्य। ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हो कि वे वाक्य जो शर्तवाचक उपवाक्य हो, या हम कह सकते हैं कि कंडीशनल के साथ साथ टाइमिंग को डिफाइन करें। ठीक है, तो गाइस इस प्रकार के वाक्य जो होंगे उनमें मेरे दो चीजें होंगी। सबसे पहले आपको एक वाक्य के सेंटेंस की पहचान ही देखनी है कि एक सेंटेंस को किस प्रकार से यहाँ बनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो पहले हम जब सेंटेंस बना रहे थे तो हमारे पास में क्या होता था कि एक तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता था, राइट। हम सीधा डिफाइन कर रहे हैं कि पहले एक तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता था और एक होता था हमारा मेन क्लॉज। ठीक है, दो क्लॉज हमारे सामने हुआ करते थे वाक्य के अंदर। क्लॉज का मतलब उपवाक्य हुआ करते थे। अब सेम कंडीशन वही रहेगी कि एक तो सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा जिसे आप इफ क्लॉज का नाम भी दे सकते हो, और हम यहाँ इसको नाम देते हैं कंडीशनल क्लॉज का। सबऑर्डिनेट क्लॉज को किसका नाम दे दिया जाएगा? सबऑर्डिनेट को कंडीशनल का या इफ क्लॉज का नाम दे दिया जाएगा। और जो मेन क्लॉज रहेगा उसको आप प्रिंसिपल क्लॉज का नाम दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज एक तरफ तो हो जाएगा इफ कंडीशन वाली जिसको कंडीशनल क्लॉज कहा जाएगा, और एक तरफ हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। मतलब इस प्रकार के वाक्य जो एडवर्बियल कंडीशंस के अंदर आएंगे वो भी दो ही प्रकार से होंगे, उनमें भी दो ही चीजें होंगी। एक तो वही सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और एक वही मेन क्लॉज होगा, लेकिन हम यहाँ इनको डिफाइन अलग करेंगे इफ कंडीशन के अंदर और प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर। दो चीजें हम साथ में रखेंगे। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस का फॉर्मेट दिखाता हूँ। इफ यू call him, he will come. If you call him, he will come. मतलब यदि एक तरफ तो मेरा यहाँ तक का सेंटेंस हो गया if you call him, पहली बात मैं यहाँ पूरी कर रहा हूँ, दूसरी यहाँ he will come। मतलब if यदि तुम उसे बुलाओगे तो वो आ जाएगा। इसका मतलब मैंने if के द्वारा शर्त रख दी, if में कंडीशन रख दी कि यदि तुम उसे बुलाओगे तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पर मेन क्लोज जो है, यहाँ का जो प्रिंसिपल क्लोज है वो तो हो जाएगा he will come, क्योंकि यहाँ पर मुझे रिजल्ट गेट हो रहा है, यहाँ पर मुझे रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, और एक तरफ मेरी क्या है? कंडीशन है। एक तरफ मैंने क्या रख दी? कंडीशन रख दी। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा कंडीशनल क्लोज का वाक्य। ठीक है, यहाँ क्या होगा कि यहाँ कंडीशनल क्लोज में ऐसी शर्त रख दी जाएगी कि जिसे पूरा कर दिया जाए तो मेन क्लोज में इसके रिजल्ट्स गेट हो सकते हैं। तो अब इन कंडीशंस को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, वो ही मेन टॉपिक है हमारा एडवर्बियल ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस का या क्लॉजेस का। ठीक है, सीधा देखते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में हमारे सामने तीन कंडीशन होती है। हम एक चार्ट के थ्रू इसको पढ़ते हैं कि यदि आपके सामने आ जाता है या सेंटेंस दे देता है एग्जाम के अंदर एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम का या एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन का, तो ये तीन प्रकार से आ सकता है। नंबर वन, आपको याद रखना है, एक चार्ट के थ्रू याद रखना है। पहली कंडीशन होगी आपके सामने ओपन और प्रोबेबल। ओपन और प्रोबेबल याद रखना है गाइस। ओपन और प्रोबेबल, जिसको मैं हिंदी में कहूंगा खुली व संभावित शर्त। पहली शर्त मेरे पास में होगी खुली व संभावित शर्त। सेकेंड होगी मेरी गाइस इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी नाम से पता चल रहा है काल्पनिक शर्त, जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। एंड लास्ट अनफुलफिल्ड। याद रखना आपको अनफुलफिल्ड। ये जो कंडीशन होगी ये अपूर्ण शर्त होगी। अपूर्ण का मतलब हो गया ये कभी पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तीन कंडीशन मेरे सामने होगी, ओपन और प्रोबेबल, इमेजिनरी कंडीशन, और थर्ड होगी अनफुलफिल्ड, जिसको मैं पूरा ही नहीं कर सकता हूं। अब देखो जैसे इनके नाम है वैसे ही इनकी शर्तें रहेगी।
ठीक है। पहली शर्त ओपन और प्रोबेबल, खुली व संभावित शर्त। इसका मतलब ये शर्त ओपन होगी और इसको संभावित किया जा सकता है, मतलब इसकी संभावना ये रहेगी कि ये पूरी हो सकती है। दूसरी क्या है, इमेजिनरी कंडीशन। इसका मतलब ये होगा कि ये पूरी नहीं हो सकती, इसकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ सकता था, तो मेरी सिर्फ कल्पना है, ये मेरी कल्पना कर सकता हूँ, ना तो मैं पक्षी हूँ ना मैं उड़ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये ऐसी कंडीशन होगी इमेजिनरी की। एंड थर्ड होगी अनफुलफिल्ड, जिसको तो पूरा करने का काम हमारे पास होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसी शर्तें होंगी जो हमेशा पास्ट में गुजर जाएंगी, तो पास्ट की चीजों को तो हम बदल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एकमात्र एक ऐसी कंडीशन है जिसे चेंज किया जा सकता है, जिसे हम बदल सकते हैं, जिसको हम, जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताया, यदि आप उसे बुलाओगे, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, इसका मतलब आपको प्रेजेंट में करने की जरूरत है, तो फ्यूचर में इसके रिजल्ट्स गैप हो सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं को मैं आपको सिंटैक्स इजीली बताता हूँ ट्रिक के तरीके से, आप उन्हें वैसे बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हो और वाक्य बनाना काफी इजी होगा। याद रखो, यदि वाक्य इफ से स्टार्ट हो रहा हो तो इफ के साथ में आपको याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ जाएगा, ठीक है। इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, तो दूसरे वाले वाक्य में आपको शैल या विल इनका प्रयोग करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये मेरी पहली कंडीशन है गाइस, ओपन और प्रोबेबल की। इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ वाला क्लोजेस कंडीशनल क्लोजेस का माना जाएगा और शैल और विल का किसका माना जाएगा, मेन क्लोज का माना जाएगा, प्रिंसिपल क्लोज का माना जाएगा। दूसरी कंडीशन देखिए, इफ प्लस, आपको याद रखना है यदि इफ के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए सीधी, जैसे इफ आई वर सेकंड फॉर्म बोल रहा था मैं, तो आपको दूसरी तरफ ओनली वुड का प्रयोग करना है गाइस, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई बार हम बुक्स में देखते हैं कि वुड के साथ में शुड भी आ जाता है, कई बार किताबों के अंदर छप जाता है शुड वुड, तो गाइस याद रखिए ओनली वुड एक ऐसा है जो सिर्फ पास्ट को प्रेजेंट को व्यक्त करता है, शुड के अंदर सजेशंस दिए जाते हैं, याद रखना आपको। थर्ड चीज देखिए, यदि इफ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, गाइस ये मेरी थर्ड जो है थर्ड शर्त है, ये मेरी अनफुलफिल्ड की, तो आपको दूसरी तरफ रखना है वुड हैव, वुड प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ना तो ये कंप्लीट हो सकती है और ना ही हमें इसमें कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब एक बात और आपको याद रखनी है, वो ट्रिकी बात ये है कि कई बार जरूरी नहीं होता कि शैल और विल का ही प्रयोग करवाए, एग्जामिनर क्या होता है थोड़ा बदल करके दे देता है वाक्य को और हम वहां कंडीशंस को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आए तो दूसरी तरफ जरूरी है कि शैल विल आए, यहां पर आपको मे या कैन ये भी भरने के लिए मिल सकता है, मस्ट भी भरने के लिए मिल सकता है, याद रखना आपको कि मे भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है और मस्ट भी आ सकता है, क्योंकि ये भी प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं, तो आपको याद रखना है। और गाइस इनमें जरूरी नहीं है कि हर बार यही सीक्वेंस हो, कई बार क्या होता है कि आपके सामने प्रिंसिपल क्लोज को पहले रख देता है और कंडीशनल क्लोज को बाद में रख देता है। जस्ट एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं, यहीं पर ही आपको याद रखना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे, मतलब एक तरफ तो मैंने कंडीशनल सेंटेंस लिख दिया और एक तरफ प्रिंसिपल क्लोज का। अब मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तो बात तो एक ही ना गाइस, मैंने यहां कहा तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, और मैंने यहां कहा कि तुम पास हो जाओगे यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, तो ऐसा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि मेरा कंडीशनल क्लोज कौन सा है और मेरा मेन क्लोज कौन सा है। कंडीशनल क्लोज हमेशा इफ क्लोज के साथ में जुड़ा हुआ होगा और मेन क्लोज की फॉर्म्स आपको सबमिट करनी होगी। या कई बार क्या करता है कि मेन क्लोज दे देता है और कंडीशनल क्लोज आपसे फिलअप करवा देता है, ठीक है। तीन प्रकार की शर्तें थी और इन तीन प्रकार की शर्तों को आप अच्छे से देख लें। यदि मेरे इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में और मेरा चैनल जो इंग्लिश जॉन लोकेंद्र सिंह के नाम से है उस पर जाकर के मुझे कमेंट करें। थैंक यू गाइस।